वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश और स्वागत करता हूं अपनी सीरीज मैराथन 2021 फॉर क्लास 12 दैट इज अ रेस टू बोर्ड्स। तो गाइज आज है हमारा डे नंबर 8 और डे नंबर 8 के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इस सीरीज को। लेकिन गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज का बेनिफिट उठा रहे हैं तो वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो सीरीज की वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि गाइज एट द एंड इस पूरी सीरीज का जो मेन मकसद है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर आए। और मुझे आप लोगों पे पूरा पूरा भरोसा है कि आप दूसरों की मदद भी जरूर करोगे जिस तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप सीरीज को शेयर जरूर करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें, नोट्स को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुडविल एजुकेशन के बारे में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास जो कि है डे नंबर 8 के लिए। सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं अपना डे नंबर 8 मैराथन इंग्लिश 2020 टू 2021 और आज हम करने वाले हैं रैट ट्रैप का शॉर्ट क्वेश्चंस और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट पार्ट में आएंगे उसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। वाई? बिकॉज इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आई एम डैम श्योर इन्हीं में से सब कुछ आएगा, तो आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो मैंने लास्ट क्लास ली थी डे नंबर 7 की, उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपके आंसर्स भी मेंशन है। अगर किसी को फाइल नहीं मिली है तो मैंने डे नंबर 7 और डे नंबर 8 की जो फाइल है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट वाज द न्यू लाइन ऑफ थॉट द पैडलर वंस केम अक्रॉस। तो यहाँ पे किस क्वेश्चन की बात की जा रही है कि जो पैडलर है उसके माइंड में क्या नया लाइन ऑफ थॉट आया था। तो ऑब्वियसली नया लाइन ऑफ थॉट यही था कि द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग rat trap. And why he thought about it? Why? Because he had been selling rat traps for a long time and now this thought came to him naturally कि the world is nothing but a big rat trap with luxuries and comforts. ठीक है, इसके अंदर कौन अट्रैक्ट होके ट्रैप हो जाता है बताओ? Who is trapped? People. और लास्ट में पैडलर भी हो जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डिड क्रॉफ्टर वेलकम पैडलर। तो क्रॉफ्टर ने कैसे वेलकम किया था, तो व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर, ये वही वाला क्वेश्चन है, उसने क्या क्या किया था। तो आई होप आप लोगों को सबको पता होगा आंसर, जिसने भी डे नंबर 7 की वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा। तो क्रॉफ्टर वाज ओल्ड लोनली एंड वाज इन नीड ऑफ समवन टू टॉक टू और दिस अमेज पैडलर बिकॉज इट वाज नॉट क्वाइट यूजुअल, क्योंकि उसे कभी भी वेलकम नहीं मिलता किसी से भी। वो उसे फीड करता है, लविंगली बिहेव करता है बहुत अच्छे से। और क्या क्या देता है उसे खाने के लिए, पॉरेज देता है और टोबैको देता है स्मोक करने के लिए, एक कार्ड गेम खेलता है, अपने पैसे के बारे में बताता है। तो ये सब कुछ आएगा। अब आयरन मास्टर ने क्यों इनवाइट किया था पैडलर को, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि वो उसका एक ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है, कैप्टन वॉन स्टेल। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्हाई डिड पैडलर रिफ्यूज टू गो विद द आयरन मास्टर। तो भाई क्यों जाने के लिए वो मना कर देता है, क्योंकि उसे क्या लग रहा होता है कि ये क्या है, एक ट्रैप है। अगेन एक ट्रैप है, क्योंकि रिसेंटली जब क्रॉफ्टर के पैसे उसने चुराए उसके बाद वो वुड्स में मतलब जंगल में फंस गया था और अब वो बाहर निकला था। अगेन अगर वो आयरन मास्टर के घर पे जाता है उसका फ्रेंड बनके तो उसके साथ क्या होगा। और आयरन मास्टर वाज एन आर्मी ऑफिसर, so was an army officer in his old days, so obviously it was not good step to go to his home and befool him. ठीक है, तो आयरन मास्टर द ओनर ऑफ आयरन मिल वाज वंस इन द आर्मी, ही हैड क्लोज रेजिमेंटल फ्रेंड देयर, हिज नेम वाज नील्स ओलॉफ वॉन स्टेल। आफ्टर हिज रिटायरमेंट व्हाट द आयरन मास्टर लास्ट हर्ड ऑफ वॉन, मैंने बताया था आपको कि उसने सुना था वॉन स्टेल के बारे में कि वो रिटायर हो गया है फोर्स से और शायद उसकी हालत काफ़ी ख़राब है फाइनेंशियली। The paddler had the similar looks of Von Stale and the Iron Master took him for his lost friend. और उसे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, अपने फ्रेंड को वापस रिसीव करते हुए। लेकिन हमें पता है रियलिटी में जो पैडलर था वो उसका फ्रेंड नहीं था, बल्कि वो कौन था, सिर्फ एक पुअर वैगाबॉन्ड था। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि पैडलर के भी अलग अलग नेम्स हैं जो यहाँ पे लिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे क्या क्या नेम लिए गए हैं, एक तो पैडलर लिया गया है और नेम क्या है, वैगाबॉन्ड है, और क्या है, रैट ट्रैप सेलर है, और गेस्ट है, और होमलेस वेंडर है। तो काफ़ी सारे नेम हैं जो पैडलर के भी लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैडलर ने इनविटेशन क्यों रिफ्यूज किया। तो हमें पता है क्योंकि वो अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहता था। इनिशियली पैडलर काफ़ी खुश होता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में खुश होता है कि भाई मेरा फ्रेंड, वो मेरे को अपना फ्रेंड समझ रहा है और उसे लगता है कि कुछ पैसे वो और इससे पा पाएगा।
ठीक है। बट आयरन मास्टर जो है वो जब उसे घर जाने के लिए बोलता है तो पैडलर मना कर देता है, उसे लगता है कि कोई ना कोई क्रेजी इंटेंशन हो सकती है आयरन मास्टर के इन्विटेशन की और शायद वो फंस सकता है। ही इवन थॉट दैट ही कुड बी ट्रैप्ड इन बेट बाय एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, तो वो नहीं जाता। अब वो एडला के साथ जाने के लिए क्यों मना हो जाता है, मान जाता है, बताइए। Why did he agree to go with Adla? Very good, because of her polite behavior. ठीक है, वही लिखा है। एडला विलियमसन वॉज आयरन मास्टर्स डॉटर। एडला विलियमसन जो है वो आयरन मास्टर की बेटी है। एंड शी वॉज नॉट प्रीटी और अट्रैक्टिव येट वॉज कंपैशनेट थी, वो काफ़ी कंपैशनेट का मतलब होता है बहुत लविंग। When she came and asked Paddler to come home, he agreed and went with her because she seemed friendly. That boosted up the Paddler's confidence. Besides का मतलब होता है उसके अलावा, probably he didn't want to be disturbed again. और ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि वो वापस डिस्टर्ब हो जाए और कोई वापस उसके पास आए। ठीक है, आगे देखते हैं। How did Paddler dare to consider himself as captain? उसने क्यों माना अपने आप को कैप्टन? How far is that apt? क्या वो सही है? तो कैप्टन क्या है भाई, एक रिफाइंड पर्सनैलिटी है पैडलर से, ऑब्वियसली एक ऑनेस्ट इंसान होगा, आर्मी में है। तो when the paddler began to think and behave differently from his usual tramp way, जिस तरीके से वो सोचता था, तो उसे लगता है कि मेरी लाइफ में एक चेंज की ज़रूरत है। और जो न्यूली अवेकन मैन होता है पैडलर के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसे एक कैप्टन की तरह ही लगता है, जो उसे कैप्टन की तरह कमांड कर रहा है कि तुम्हें अपने रास्तों को बदलना होगा। अच्छा, मैंने आप सभी को बताया है कि कॉमन आंसर का यूज़ क्या होता है। कॉमन आंसर का यूज़ क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पहले वाली क्लासेस में भी बताया मैंने। बोलो श्रेया। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आया, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं हर बार कॉमन आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ, तो मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। द क्वेश्चन इज व्हाई डिड पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप। मान लो ये 5 मार्क्स में आ गया। ठीक है, अब तुम्हें इसको आंसर करना है लॉन्ग में। तो वैसे तो ये 2 मार्क्स का ही है, अगर मैं एग्जैक्टली आंसर लिखूं तो क्या होगा कि भाई द वर्ल्ड पैडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप, बिकॉज एज अ रैट ट्रैप हैज अ बेट in the same manner world has so many baits like luxuries and comforts inside it. As we see, the rats are attracted towards the bait in a rat trap and get trapped. In the same manner, the humans are attracted towards lots of luxuries and comforts because of their greed, and ultimately they give up getting trapped in the rat trap. Sorry, we can say world, the rat trap of world. तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन डू यू थिंक कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली ये आंसर करूंगा? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके आऊंगा, इस चैप्टर के प्लॉट का थोड़ा सा बैकग्राउंड लूंगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज हियर इन द चैप्टर वी कम टू नो about a character who is Paddler. This man has an unusual idea of world being a big rat trap with luxuries and comfort, as a rat trap has a bait inside it. Later on, he could relate many things with this extraordinary thought. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड लिया, डायरेक्टली हम उस पॉइंट पे नहीं आए, बल्कि हमने क्या करा, यहाँ पे बताया कि भाई ये कैरेक्टर है जिसका ये थॉट होता है। अब ये थॉट जस्टिफाई कैसे होगा? चैप्टर के जस्टिफिकेशन से, स्टोरी से। कैसे? जब हम पैडलर की बात करेंगे कि नाउ द पैडलर वाज द मैन हु वाज नेवर वेलकम बाय द पीपल एंड ही वाज thinking ill about the world. Later he found a man who was an old man and he was tempted by the bait inside the man's house which was 30 kroner. तो हम इस thought को फिर वहाँ justify कर देंगे। मतलब instead of telling the point straight forward, what we can do, we can revolve around it and
leave the main point, leave the main idea, the main answer, you know, inside the we can say in the center of the main answer, in the center of the entire answer. तो कहने का मतलब ये है कि बीच में आपको मेन पॉइंट को रखना है और थोड़ा सा बैकग्राउंड में और आगे के एनालिसिस में आपको चीजों को रिवॉल्व करना है. इस तरीके से आपका पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर एक क्रिएट होगा. हैव यू अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम कॉमन आंसर पे. तो वही लिखा हुआ है, देखो सेल्मा लेगरलॉफ जो है उसने कैरेक्टर जो है पैडलर का वो सिंपैथी, लव, रिस्पेक्ट के साथ बनाया है और ही इज प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किया गया है कैरेक्टर टिपिकल वैगाबॉन्ड है. वैगाबॉन्ड उसको ही कहते हैं जो डोर टू डोर मूव करते रहता है. वो मूव्ड अराउंड सेलिंग ए स्मॉल रैट ट्रैप्स और उसे कभी भी हेजिटेशन नहीं होता कि वो नाइट के लिए बैक करे और शेल्टर मांगे. जनरली लोग सिंपैथेटिक नहीं होते. तो एक दिन लेकिन जब वो एक लिटिल कॉटेज के दरवाजे को खटखटाता है तो उसे वहाँ पे क्या मिलता है, एक हॉस्पिटेबल इंसान मिलता है. हॉस्पिटेबल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा यू नो खातिरदारी करे. ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मिलती है उसे अच्छी खासी. देयर ही वाज सरप्राइज्ड टू मीट एन ऑब्लिजिंग होस्ट, काफ़ी अच्छा होस्ट. द क्रॉफ्टर वाज विदाउट वाइफ, हिज सन्स वर अब्रॉड. ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिम, कि भाई कोई तो मिला उसे बात करने के लिए. इमीडिएटली ही पुट पॉरेज ऑन द फायर एंड गेव हिम. ही ऑल्सो ऑफर्ड हिम सपर. सपर शाम के खाने को, मतलब डिनर से पहले का थोड़ा सा जो एक खाना होता है उसको सपर कहते हैं. थोड़ा बहुत स्टार्टर या कुछ ऐसा नाश्ता काइंड ऑफ. ठीक है, हालांकि सपर या डिनर को ही बोला गया है. एंड प्रोवाइडेड टोबैको फॉर हिज पाइप. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड. और कौन सा गेम खेलते हैं, मेजोरिस. तो लगभग वही चीज है. और लास्ट में देखो जस्टिफिकेशन दे दिया गया है वही वाला कि अल्टीमेटली मिस एडलास विलियमसन्स डीप सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस रेज्ड ह्यूमन एसेंशियल गुडनेस इन पैडलर. तो हमने जो वैल्यू है मेन चैप्टर की उसको यहाँ पे कमेंट कर दिया. ठीक है, अब ज्यादातर अब देखो अगर लॉन्ग आंसर हम देखें तो वो ओवरऑल चैप्टर के जस्टिफिकेशन को ही डिमांड करते हैं. जैसे हाउ डिड पैडलर फील आफ्टर रॉबिंग द क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर को रॉब करके उसे कैसा फील हो रहा था. तो ही वाज फीलिंग ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट. उसे लग रहा था कि मैं फॉरेस्ट में ट्रैप हो गया हूं. एंड द एंटायर फॉरेस्ट वाज अ बिग रैट ट्रैप फॉर हिम. व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट. कौन सा रास्ता, कोर्स का मतलब रास्ता है, उसने अडॉप्ट किया था. तो उसने फॉरेस्ट का रास्ता अडॉप्ट किया था. एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यू सिचुएशन, कि भाई मैं कॉट हो गया हूँ. व्हाट इज हिज रिएक्शन रिवील, कि यार उसे फील होता है कि उसने गलत काम किया है. तो वही है, 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ पूछ लिए गए हैं जिनको हमें सीक्वेंस में आंसर करना होगा. और ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन हमारा पास्ट में जा रहा है, डिड आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा. अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब कोई बताएगा. द स्टोरी रैट ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, व्हाई और व्हाई नॉट? Do you know the answer of this question, guys? एंटरटेनिंग कैसे है स्टोरी, कोई बताएगा एंटरटेनिंग कैसे है? कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं? ऑब्वियसली, मतलब उसे पता है उसके बावजूद भी फंस गया. और इसके अलावा और कोई पॉइंट जहां थोड़ी ह्यूमरस होती है स्टोरी? हाँ, ये भी कह सकते हैं. और साथ में जब वो वाला सीन आता है जहाँ पे जब आयरन मास्टर उसकी हकीकत पता चलती है और वो उसे बोलता है कि मैं आप पकड़वाता हूँ तुम्हारे को. और वो फिर पता है क्या करता है, वो अपनी हथेली को जो टेबल होती है फिस्ट को उस पर पीट के गुस्से में कहता है, वेल मिस्टर आयरन मास्टर, डू यू नो द एंटायर वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड इन विच द लग्जरीज एंड कंफर्ट दे आर ऑल बेट्स. तुमने मुझे फंसाया है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है. ध्यान रखना, शेरिफ जब आएंगे और मुझे ले जाएंगे, मुझे लॉकअप में बंद कर देंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे साथ भी कुछ गलत होगा और उस दिन मिस्टर आयरन मास्टर तुम उस दिन एक ट्रैप के अंदर फंस जाओगे. इस तरीके से उसने कुछ बहुत ही इस तरीके से बोला था. तो आयरन मास्टर जो है उसकी बातों में हंसने लग जाता है. तो ये भी एक बहुत ही ह्यूमरस पॉइंट था. और फिलोसॉफिकल क्यों कहा गया है इसको? फिलोसॉफिकल मतलब जिससे हमें कोई सीख मिले, फिलोसफी मिले. तो फिलोसॉफिकल क्या है इसके अंदर, बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ. ओके, और एनीवन? शुभम, सौम्य, उत्साह, श्रेया, शिल्पी, साहिल,
प्रियांशी, मोनू, राजा, ईशा, हाँ। मेन फिलॉसफी सबसे बड़ी गाइस इसके अंदर यही है कि जो शुरू में बोला था, एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन इन अ ह्यूमन बीइंग विद एक्सट्रीम लव एंड सिंपैथी केयर, जैसे कि एडला ने उसको चेंज कर दिया था। ये सबसे बड़ा मैसेज है इसके अंदर, फिलॉसफी सबसे बड़ी यही है कि हर एक इंसान को हम चेंज कर सकते हैं। एक वो गांधी जी की एक वो नीति याद होगी ना आपको, जब आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा थप्पड़ के लिए गाल आगे आगे कर दो। ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद चीज़ों को चेंज करती हैं एक अलग तरीके से। लेट से कोई आपके घर के सामने कूड़ा फेंकता है और हम उससे लड़ने लग जाएं, और उसकी जगह क्या करें हम उस जब भी वो कूड़ा फेंके तो सामने आए और उस कूड़े को भर दें खुद ही अपने हाथों से। डोंट यू थिंक ही विल फील एम्बैरेस्ड वन डे? बट नॉट एवरी वन इज गोइंग टू ट्राई दिस थिंग, वाई? बिकॉज नॉट एवरी वन इज सो मच पेशेंट, आई बिलीव। हाँ, अहिंसा के रास्ते पे। ओके, नेक्स्ट है स्टोरी फोकस करती है ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड ऑफ बॉन्ड विद अदर्स। तो ये भी है ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमन लोनलीनेस कैसे? क्योंकि जो पैडलर था वो ह्यूमन लोनलीनेस ही तो फेस कर रहा था, जिसकी वजह से उसके थॉट्स इस तरीके से जा रहे थे। वरना अगर किसी की कंपनी उसके साथ होती तो शायद वो उसे एक अच्छे तरीके से शेप कर पाता। और नीड बॉन्ड विद अदर्स, क्योंकि जब क्रॉफ्टर के साथ उसका एक बॉन्डिंग हुआ था तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन जो छोटी सी कुछ अच्छी चीज उसके साथ हुई है इतनी सारी बुरी चीजों के कंपैरिजन में, शायद वो इसको इतना ज्यादा एवर लास्टिंग इंप्रेशन नहीं देती पॉजिटिव। जबकि एडला की अच्छाई लगातार जब उसे मिलती है देखने को, तो वो शायद उस वजह से बदल जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। फोर्थ है गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी द रैट ट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर। तो भाई ऑब्वियसली वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब उसे पता है कि भाई ये मेरा नोन है तभी वो उसे कंपनी दे रहा था, जब पता चला अननोन है तो वो कंपनी नहीं देना चाहता। जबकि डॉटर जो है उसका जो बिहेवियर है वो दोनों सिचुएशन में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैंने आपको जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन देखो। पहला है 2009 में आया है कि पैडलर ने कैप्टन वॉन स्टील अपने आप को साइन क्यों किया था। फिर दूसरा, व्हाई डिड पैडलर थिंक कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। फिर देखो पैडलर खुश क्यों थी पैडलर ने जो गिफ्ट दिया उससे। पैडलर क्यों सरप्राइज हो गया था क्रॉफ्टर को देख के, क्योंकि क्रॉफ्टर ने क्या जो खातिरदारी की थी, वही वाला क्वेश्चन है ये। अगला देखो, हाउ वाज द पैडलर ट्रीटेड एट क्रॉफ्टर्स होम। तो ये भी तुम्हें पता ही है भाई क्या है इसका आंसर, है ना। अगला है व्हाई वाज क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद पैडलर, क्योंकि वो उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहता था और वो भी अकेला रहता था, तो उसे पता है कि यार बंदा कैसा फील करता होगा अकेला। फिर व्हाई वाज पैडलर सरप्राइज व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ कॉटेज, लगभग वही क्वेश्चन है। तो आप अगर देखोगे सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दे रखे हैं जो पिछले सालों में से आ रखे हैं, तो आप पढ़ के देखना। मैंने फाइल जो है वो ड्राइव में डाल रखी है। और यहाँ लॉन्ग में भी देखो, डिस्क्राइब द स्टोरी रैट ट्रैप शोज द ह्यूमन दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन ब्रॉट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग लव। तो वही जो वैल्यू है उसी को कमेंट करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी रैट ट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। और ह्यूमन लोनलीनेस वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये रहा 2010 में, ये रहा शोज द बेसिक ह्यूमन गुडनेस, वही वाला क्वेश्चन है 2011 में। हाउ आर द एटीट्यूड ऑफ आयरन मास्टर एंड डॉटर। आप लगभग देखोगे तो आपको सेम तरीके के क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का जो सेशन है हमारा वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हमारा डे 8 कंप्लीट हो गया है।